जी दोस्तों, एक साल के बाद लगभग एक साल के बाद जो है पैरानॉर्मल शो करने जा रहा हूँ मैं। और किस्सा 4 रातों का आप लोगों की फरमाइश पे मैं इंशाल्लाह करूँगा। और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, कुछ बातें मैं बताऊँगा आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यहाँ पर बल्ब वगैरह कुछ भी नहीं है। मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और इसमें से बला की बदबू आ रही है। ये घर काफ़ी टाइम से खाली पड़ा हुआ है और मुझे 2-3 चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं यहाँ पर। तो मैं आपको तफसील से वीडियो बना के बताऊँगा यहाँ पर क्या चल रहा है। और बराबर में जो है मेरे ख्याल से कारखाना है, घर है, क्या है। और यहाँ पर एक छिपकली बैठी हुई है। खैर, घर काफ़ी टाइम से खाली पड़ा हुआ है, लेकिन वॉशरूम में इतनी ज़्यादा बदबू, इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है कि मेरे को आपने पहली बार टोपी लगाए हुए देखा होगा शायद। तो गाड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पर, क्योंकि दिन का टाइम है। और रात में मैं इंशाल्लाह यहाँ पर आऊँगा रुकूँगा। मैं दिखाता हूँ आपको क्या हुआ है। अभी मैं अंदर बात कर रहा था तो इतनी ख़तरनाक जो है वो आवाज़ आई दरवाज़ा बंद होने की। मेरे मुंह पे धूप आ रही है बहुत ज़्यादा। सांस रोक के जाना पड़ेगा मेरे को।
इस घर की तफसीली वीडियो मैं आपको बना के देता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या उसकी कहानी है। तो मैं घर जाता हूँ सुकून से, फिर फ्रेश होके फिर आता हूँ इंशाल्लाह। ये मुस्तकिल आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन बाहर से आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अंदर से आवाज़ कौन सी आ रही है, बाहर से कौन सी आ रही है आवाज़। तो ये है कि रात में जब बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा बाहर, तो उसके बाद अंदर का पता चलेगा कि अंदर की आवाज़ें कौन सी रियल हैं और कौन सी बाहर की आवाज़ें हैं। तो फिर उसके बाद ही समझ में आएगा इंशाल्लाह। दोस्तों, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि क्या चीज़ है ये मतलब पूरा आप रूम देखें, यहाँ पर पूरा रूम जो है वो खुशक हुआ हुआ है, सूखा हुआ है, लेकिन ये जो है एक सीलन टाइप की, गीला नहीं हुआ हुआ है, इधर पानी नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है ये जैसे कोई, मेरे ख़्याल से जैसे ऑयल गिरा हो यहाँ पर, ऑयल की वजह से जो है वो यहाँ पर इस तरह की वो जब्स हो गया हो ज़मीन के अंदर, वो खुशक नहीं हो सका हो। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। थैली के अंदर जो भी चीज़ पड़ी हुई है वो बाल हैं, और मुझे नहीं पता ये बाल, दरवाज़ा जो है बंद हो रहा था, लेकिन ये हो सकता है कि हवा से हो रहा हो, क्योंकि हवा भी चल रही है और इससे अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि ये रस्सी हिल रही है तो इसका मतलब ये हवा चल रही है। हाँ, हवा चल रही, हवा से ही हिल रहा था ये। तो कर रहा हूँ कि हवा से हिल रहा है, तो एक बच्ची की आवाज़ आती है, वो कह रही है कि क्या मसला है। सर भारी होना शुरू हो चुका है, और हो सकता है कि बाहर से आवाज़ आ रही हो। खैर, इंशाल्लाह मैं सेटिंग करता हूँ और रात को आता हूँ, सामान लेके आता हूँ। भारीपन है इस जगह पर। दोस्तों, मुझे यहाँ पर आए हुए तकरीबन 15 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये छिपकली जो है ये बहुत देर से यहाँ पर बैठी हुई है। ये तो डर भी नहीं रही मेरे से। अच्छा, एक बात और मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पर मैं आपको, ये जो हिस्सा है जो है ना, ये जो है वो उस तरफ से बंद है, और ये हमारे को ये नहीं दिया है, मतलब जो भी करना है हमें यहीं पर ही करना है। ये जो हिस्सा है वो दूसरा हिस्सा है, वहाँ पर कोई भी मसला नहीं है, वहाँ पर सब कुछ ठीक है। वहाँ पर अलग फैमिली रहती है या नहीं रहती ये नहीं पता मुझे। तीन उंगलियों का निशान है, 3 उंगलियों का निशान है, ये देखें आप। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों की उंगलियों का निशान है, लेकिन ये बच्चों की उंगलियों का निशान, और ये बच्चे कोई मेरे हाइट के बराबर तो नहीं होंगे ना, तो वो इतनी ऊंचे तक कैसे हाथ लग सकते हैं। ओह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। तो बस तख्वार मेरा पाँव टच हो गया इससे। ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये बाल हैं इसके अंदर, इसके अंदर सारे बाल हैं, ये देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे।
दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम के बाद जो है लगभग 1 साल के तकरीबन वफ़ा हो चुका है। 1 साल के ब्रेक से जो है मैं पैरानॉर्मल शो कर रहा हूँ मैं। और अभी मेरा इतना दिल चाह रहा है शो करने का कि जल्दी से रात हो जाए और मैं यहाँ पर शूट स्टार्ट कर दूँ। दोस्तों, ये एक ऐसी लोकेशन है कि उसी दौरान जो है मेरे एक आँख में जो है दर्द शुरू होने लग गया था। फिर उसके बाद आधे सर में, उसके बाद फिर मेरा जिस्म भारी होने लग गया था। तो मेरे ये ख़्याल था कि मैं पहले जो है घर जाऊँगा, वहाँ से जो है अपने ख़त वगैरह बनवा के उसके बाद थोड़ा सा आराम करके फिर रात को आऊँगा मैं शूट करने के लिए। लेकिन तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझे मेडिसिन खानी पड़ी। उसके बाद मुझे आराम आया थोड़ा बहुत। सर बहुत ज़्यादा भारी था, मैं सो गया। तो अभी आज संडे है, तो आज मुझे रात में शूट करना था, तो अब मैं कल रात को जाके मैं शूट करूँगा। क्योंकि आज आपको दिन का देखने को मिला, तो और इसमें आपको रात का भी देखने को मिलता। और मैंने सोचा था मैं आपको इसको ये स्टोरी भी सुनाऊँगा कि मालिक मकान जो थे उन्होंने ये कहा था कि आप यहाँ पर शूट कर सकते हैं और वक्त भी गुजार सकते हैं, लेकिन आप जो है यहाँ पर सो नहीं सकते। तो आप जब सोएंगे तो बहुत सारे यहाँ पर मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं और मखलूक भी नज़र आती है। लेकिन मैंने एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत सारी लोकेशनों पे गया हूँ, आपको पता है कि, और वहाँ पर मैंने शूट भी किया है। तो रिज़ल्ट सामने आता है कि थकन चढ़ी आती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, उसका रिएक्शन आता है। लेकिन रात में मैंने जो भी महसूस किया वो रात में महसूस किया। लेकिन ये एक एक कमरे का मकान है, छोटा सा एक घर है। लेकिन दिन के अंदर इतना भारीपन मैंने को कभी इस तरह से नहीं हुआ दिन में कभी भी किसी भी लोकेशन पर। और वहाँ पर जो एक बाल पड़े हुए थे तो वो बाल जो थे और उसको मैं टच नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि वो अजीब तरह से वो एक लड़की के तो बाल नहीं लग रहे थे वो, क्योंकि लड़की के बाल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो लो तो ऐसा लग रहा था किसी के बाल कटिंग करे हुए हैं, मतलब इतने बड़े बड़े साइज़ के पीस उसमें डले हुए थे। वो क्यों पड़े हुए थे वहाँ पर, किस लिए पड़े हुए थे, ये तो मुझे नहीं पता। मैंने तो इसके बारे में, अगर किसी को पता है कि बालों का क्या मामला होता है, बालों से क्या कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी होती है या नहीं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी मैं भी तहकीकात करूँगा इसकी, क्योंकि आज रात तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि काफ़ी रात हो गई है तकरीबन। अच्छा, जो किराएदार यहाँ पर रहते थे उनका ये कहना था कि मालिक मकान को उन्होंने बताया कि हम चाय वगैरह पी रहे हैं तो कप जो होते थे, कप वगैरह वो अपनी जगह से मूव करते थे। और दूसरा ये था कि रात को सोते वक्त जो है गला भी दबाया जाता था और सीने पे चढ़ के कोई बेड़ी आता था। और वॉशरूम के नल के खुल जाते थे, बेसन के नल के खुल जाते थे। चूल्हा जिस पे खाना वगैरह पकता है, चूल्हा वगैरह वो जल जाता था, आग जलने लग जाती थी। तो घर में जो है वो छत पे जो है वो इनकी जो छत देखी आपने, छत पे जो थी वो रंग बदल जाता था छत का पूरा लाल कलर की पूरी जो है वो छत हो जाती थी। तो ये एक अजीब सी चीज़ है कि पूरी छत जो है, मतलब बंदा लेटा हुआ है तो उसकी नज़रें तो ऊपर ही रहेंगी, पंखे की तरफ, फ़ैन की तरफ उसकी नज़रें रहेंगी। तो वो कहते थे कि पूरा लाल हो जाता था वो हिस्सा, पूरी छत। तो ये एक बड़ी चीज़ थी। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई आप शो कर लें, लेकिन रात ना सोएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इस जगह पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी। क्योंकि मेरी खुद की दिन में बहुत बड़ी बात है कि दिन में तबीयत ख़राब हो जाना। मैं तो रात में गया ही नहीं हूँ अभी। कल मैं इंशाल्लाह जाऊँगा और शूट करूँगा। और कल शूट करूँगा, परसों भी शूट होगा और 3-4 दिन तक इंशाल्लाह शूट होगा वहाँ पर। उसके बाद जाके एडिट वगैरह होगा। एडिट वगैरह होने के बाद जो है 1 हफ़्ते के बाद आपको इंशाल्लाह देखने को मिल जाएगा। तो जब तक अपना ख़्याल रखें और अपने से ज़्यादा अपने माँ बाप का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।